And after Gujarat, between 1576 and 1580, Bengal was annexed to the Mughal Empire. Kabul was also annexed by Akbar after the death of ruler of Kabul, Hakim Mirza. In 1585, in 1591, Akbar conquered Sindh. Okay, सभी इन लाइंस को अंडरलाइन करेंगे. ओके, तो आपने फर्स्ट जो पैराग्राफ है सभी लाइंस अंडरलाइन करनी है आपने कि अकबर ने कौन कौन से टेरिटरीज को यहाँ पे कॉन्क्रूड किया था. ओके, दिस वन पूरा पैराग्राफ आपने अंडरलाइन करना है और सभी स्टूडेंट्स को ये लर्न होनी चाहिए. So also Akbar conquered Sindh in 1595. He conquered Balochistan and Kandahar. Attacked Ahmednagar in 1595. Then Akbar marched towards Deccan, conquered Burhanpur, the capital of Khandesh, the fort of Asirgarh, and sent Prince Dayal to conquer Ahmednagar. Akbar organized these newly conquered territories into 3 सूबाज. तो जो उसने टेरिटरीज को यहाँ पे कॉन्क्रूड किया था, उसने यहाँ पे क्या किया, उसे इन सूबाज में उसे सूबाज वहां पे बनाए, लाइक अहमदनगर, बेरार एंड खंडेश. तो इन तीनों को उसने सूबा में वहां पे चेंज किया इसने. ओके, ये फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स ने एज इट इज ही लर्न करने हैं. कौन कौन से ईयर में इन टेरिटरीज को, इन किंगडम को अकबर ने कॉन्क्रूड किया था, सभी को लर्न होनी चाहिए टिप्स पे. और सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, सभी ने अंडरलाइन की हैं? यस सर. यस सर. ओके, ओके. तो जो फर्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा अलायंसेस विद राजपूत, तो इसे स्टडी करने से पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ था. यहाँ पे जो अकबर था जब वो रूल कर रहा था तो उसने काफी सारी पॉलिसीज को अप्लाई किया. उसने जिस तरह से ब्रिटिश ने काफी पॉलिसीज को अप्लाई किया था ताकि वो अच्छे से रूल कर सके, तो वैसे अकबर ने भी किया था. तो अकबर ने क्या किया था वहां पे, जो उसका फर्स्ट था मैरिज अलायंसेस, कि उसने क्या किया कि मैरिज करके हमने अलायंसेस बनानी है ताकि वो अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को वो इन पॉलिसीज के थ्रू एक्सपेंड कर सके. ओके, आपको लिखा गया है, आपको कहाँ पे राइट किया गया है आप सभी को. ओके, इन जो डिस्कशन हुई है एफोडेक एंड रोबोनॉम, तो यहाँ पे मैरिज अलायंसेस वर अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसीज ऑफ मेनी रूलर्स. अकबर एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत. इट वाज अ नोवेल्टी एंड सेट द ट्रेंड्स फॉर हिंदू मुस्लिम रिलेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. देखो इससे क्या हुआ था, इससे एक काफी एक गुड मैसेज भी गया था. जितने भी जो पीपल्स थे उसके डिजाइन में, तो सभी को एक गुड यहाँ पे एक गुड मैसेज भी गया था. यहाँ पे गुड मैसेज क्या गया था कि देखो यहाँ पे किंग ही है जो कि, देखो किंग क्या है, किंग जो मुस्लिम था और इवन के वो हिंदू रिलीजन की वहां पे प्रिंसेस से वहां पे मैरिज कर रहा था. तो यहाँ से एक गुड मैसेज भी किया कि यार देखो जो हिंदू मुस्लिम जो रिलेशंस हैं इसे वो चाह रहा है कि वो अच्छे से बने वो. Okay, so Akbar entered into matrimonial alliances with the Rajput. So it was novelty and set the trend for Hindu-Muslim relations for a long time to come. कि यहाँ से जो हिंदू मुस्लिम रिलेशंस थे वो काफी अच्छे होने स्टार्ट हुए यहाँ से. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर. यस सर. ओके, कि उसने अलायंसेस बनाए, पॉलिसीज अप्लाई की उसने. कौन सी? मैरिज अलायंस. ओके, मैरिज की उसने जो राजपूत की जो प्रिंसेस थी जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करती थी वहां पे उसने मैरिजेस करना स्टार्ट किया उसने. ओके, तो फर्स्ट इसे डिस्कस करते हैं अलायंसेस विद द राजपूत. ओके, सो यहाँ पे जो हैंड रेस की हैं फर्स्ट इन्हीं से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो अंशिका 1386. यस सर. अंशिका, just read out this. Rajputs. Akbar adopted a policy of conciliation with the Rajputs. Unlike with his other adversaries, he did not annex their kingdoms after defeating them, but remained satisfied if his Rajput kingdom accepted his fidelity and paid tribute to him. He also made many
matrimonial alliances with two kingdoms. He himself married the eldest daughter of Raja Bihari Mal of Amber in Rajput state, which had matrimonial alliances with the Mughal emperors, were given high ranks in the court of the Mughal emperors. So the policy towards the Rajput allowed Akbar to win over one of the most aggressive and strong adversaries of the Mughal Empire. Akbar's religious हाँ ओके ओके अंशिका ओके तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है कि सो अकबर अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसिलेशन विद द राजपूत अनलाइक विथ हिज अदर एडवर्सरीज ओके अनलाइक विथ अदर एडवर्सरीज इट मींस कि जैसे बाकी सभी किंग्स कर रहे थे उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की उसने so he did not annex the kingdoms after defeating them but remained satisfied if this Rajput kingdom accepted his suzerainty ओके तो इसने क्या किया कि इसने जिन्होंने जो राजपूत किंगडम थे जिन्होंने उसे एज ए सुजरेनिटी उसे अडॉप्ट किया उसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसने उन टेरिटरीज को वहां पे एनेक्स नहीं किया उसने कहा कि अगर आपने मुझे एज ए सुजरेनिटी आपने मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है एज ए किंग तो मैं आपकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं करूंगा और आप यहाँ पे रूल कर सकते हैं अंडर माई गाइडेंस ओके अंडर द गाइडेंस ऑफ अकबर एंड ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू हिम He also made many matrimonial alliances with these kingdoms. तो उसने यहाँ पे matrimonial alliances भी उसने create किए इसने बनाए इसने यहाँ पे it means कि उसने marriages की He himself married the eldest daughter of Raja Bihari Mal of Amber. तो इसने यहाँ पे खुद भी एक marriage की इसने यहाँ पे with the Raja Bihari Mal of Amber. So Rajput state which had matrimonial alliances with the Mughals emperor were given high ranks in the court of Mughal emperors. ओके तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो उसके किंगडम में बनाए गए यहाँ पे जो मैरिजेस की गई विद द राजपूत तो जो राजपूत के जो वहां पे जो किंग्स थे जो उनके प्रिंस थे ऑल्सो प्रिंसेस थी और ऑल्सो जो हायर ऑफिशियल्स थे तो उन्होंने अपने कोर्ट में मुगल एम्परर के कोर्ट में उन्हें काफी वहां पे हाई रैंक वहां पे दिए उन्हें ओके सो सच अ पॉलिसी टुवर्ड्स अ राजपूत अलाउड Akbar to win over the most aggressive and strong adversaries of the Mughal Empire. ओके तो ये जो पॉलिसीज थी अकबर की जो कि इससे क्या हुआ कि काफी एक तो गुड मैसेज किया एंड ऑल्सो यहाँ पे उसने अच्छे से रूल भी कर सका वो कि जब जिसके साथ अलायंसेस है अगर देखो मैरिज अलायंसेस हैं तो जाहिर सी बात है वो उन पे अटैक नहीं करेंगे ओके यहाँ से एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवर्सीज गए जो एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजन था मुगल एम्पायर को इतना बड़ा एक्सपेंड करने में ओके कि उसने क्या किया वहां पे मैरिजेस अलायंसेस बनाए और जिन किंगडम के साथ उसने मैरिजेस अलायंसेस बनाए थे मैरिजेस की थी तो उसके जो हायर ऑफिशियल्स थे इवन किंग जो प्रिंस थे उनको भी काफी अपने कोर्ट में काफी हाई रैंक उनको दिए थे उन्हें ओके तो जो इसकी पॉलिसीज थी ये मैरिजेस अलायंसेस जो इसकी पॉलिसी थी ये काफी एक गुड मैसेज भेजती है यहाँ से और जो कि इसके जो इसने रूल किया था काफी अच्छे से रूल कर सका वो ओके यहाँ तक क्लियर है सभी को उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट कि बट अबाउट द रिलीजन अकबर ने कौन सी ऐसी रिलीजियस पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई की जो कि उसे काफी हेल्पफुल हुए जिससे कि उसने अपने अपने किंगडम को अपने एम्पायर को वो अच्छे से रूल कर सका वो ओके तो इसकी फर्स्ट रीड करते हैं कैसी कौन सी रिलीजियस पॉलिसीज थी जो स्टूडेंट है वो जो रीड करेंगे ओके इट्स सुमेश धर 2172 सुमेश Yes, sir. Yes, sir. सुमेश आपने रीड करना है पेज नंबर 68 अकबर रिलीजियस पॉलिसीज Yes, sir. Sir, affidavit. हाँ यस Yeah, I have heard that Akbar was heard scholar in yeah his I have heard that approach. Sumesh it's heard yeah I have heard that Akbar was secular in his approach toward his subjects Yeah, he had many Hindus wives who must have influenced his thought that made him tolerant towards other religions, especially Hindus.
Hinduism. Even before this, हाँ he was सुमेश, always हाँ सुमेश, enthusiastic सुमेश एंड, हाँ देखो आपने बीच में गलत प्रोनाउंस किया आपने, ओके तो मुझे लिसन करना है। एंड मेड हिम टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स स्पेशली हिंदुइज्म, ओके स्पेशली हिंदुइज्म। आगे। to find out the truth about every religion. Akbar was not an orthodox Muslim and had lenient views towards other religions. In 1575 CE, he built a building called बिल्ट, Ibadat Khana, he built a building called Ibadat Khana, or the house of worship. Here he used to hold discussions discussions on discussion on religious matters, matters and to great personal interest in these matters. Not only the personal interest, lectures personal interest. and learned people of Islam were invited here, but people of different faiths such as Hinduism, Jainism, Christianity, Sikkim, and Christianity, Hinduism, Jainism, Christianity, Sikhism, and Zoroastrianism were also invited. also invited. Akbar was interested in the views of other religions apart from Islam. He encouraged the social customs of other religions and participated in festivals such as Holi, Shivratri, and Raksha Bandhan. These discussions held by Akbar made him realize that the Realize, religious scholars who were हाँ begotten सुमेश, हाँ सुमेश बेटा आपने जो मैंने कहा आपने रिलीजियस को रीड किया आपने, सो दीज डिस्कशंस हेल्ड बाय अकबर मेड हिम रियलाइज दैट द रिलीजियस स्कॉलर्स who were by gods often emphasized on the ritualistic aspect of the religion that were dogmatic. Such beliefs were the reasons of disharmony among the subjects. Okay, अब रीड करो इसे, okay, यहीं से रीड करना है these discussions से। these discussions held by Akbar made him realize that the religion Realize, scholars हाँ realized सुमेश realize, who were begot often emphasis on the ritualistic aspect of the religion that were dogmatic. Such beliefs were the reason of disharmony among the subjects. ओके सुमेश, ओके तो देखो यहाँ से क्या था कि जो अकबर था वो काफी लिबरल था, ओके काफी लिबरल था एंड ऑल्सो सेक्युलर भी था। इट मीन्स कि देखो एक तो काफी टॉलरेंट था, वो काफी चीजों को वो टॉलरेट कर सकता था एंड ऑल्सो काफी लिबरल भी था, और उसके जो व्यूज थे वो बिल्कुल लीनियट व्यूज थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन, कि उसने कभी भी किसी पर्सन को उसने रोका नहीं कि मैं मुस्लिम हूं तो आप मेरे जो मुस्लिम रिलीजन है आप इसी को ही फॉलो करो, कि हम सिर्फ इसी को सेलिब्रेट करेंगे, इसके जो रिचुअल्स हैं बस उसे ही फॉलो करेंगे, बाकी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं था। अकबर जो था वो एक उसके जो व्यूज थे काफी लीनियट थे, ऑल्सो सेकुलर भी था। सेकुलर मीन्स कि वो किसी भी रीजन को, सभी को वहां पे सभी रिलीजन के लिए वो लीनियट था, सभी को उसने वहां पे एक सभी को छूट दे के रखी थी कि आप अपने रीजन्स की जो आपके रिचुअल्स हैं, जो सेरेमनीज हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ओके, और यही इसको एक काफी उसे पावरफुल उसे किंग बनाया उसे, कि जो पर्सन अगर सभी की बातें सुन सकता है, सभी चीजों को टॉलरेट कर सकता है, तो इट मीन्स कि वो काफी गुड पर्सन है वो।
इसलिए वो काफी, इसलिए क्या कहा जाता है कि अकबर द ग्रेट। ओके, सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है कि उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी काफी अच्छी थी। ओके, उसके बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था उसका वो भी काफी अच्छा था। ओके, सो इवन के जो अकबर था उसने खुद भी काफी मैरिजेस की थी उसने, काफी उसकी हिंदू वाइफ्स थी। एंड ऑल्सो he so made so Akbar so he had many Hindu wives who must have influenced his thought, जो कि इसकी जो thoughts थे उसे influenced किया, and also made him tolerant towards other religion। इसलिए उसने इसलिए जो वो other religions के लिए काफी tolerant था, especially Hinduism। So even before this he was always inquisitive to find out the truth about every religion। तो यहाँ पे जो अकबर था, अकबर वाज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ओके, तो अकबर था एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं था। देखो, ऑर्थोडॉक्स का मीन्स होता है रूढ़िवादी, कि जो पुरानी सोच रखते हैं, कि ऐसा मुस्लिम नहीं था जो कि पुरानी सोच रखता था, कि सिर्फ अपने रीजन पे ही काफी फोकस करता था वो। सो एंड हैड lenient व्यूज टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। तो उसके जो व्यूज थे काफी lenient थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। एंड इन 1575 सीई तो उसने यहाँ पे एक बिल्डिंग यहाँ पे बिल्ड की थी, कॉल्ड इबादत खाना और द हाउस ऑफ वर्शिप। की एक बिल्डिंग बनाई थी जहां पे सभी वहां पे अपने अपने गॉड की वहां पे वर्शिप कर सकते हैं। सो हियर ही यूज्ड टू होल्ड डिस्कशंस ऑन रिलीजियस मैटर्स एंड टू ग्रेट पर्सनल इंटरेस्ट इन दीज मैटर्स। तो यहाँ पे वो क्या करता था इबादत खाना में, वहां पे अपने गॉड को वहां पे वर्शिप भी कर सकते थे, एंड ऑल्सो जो रिलीजियस मैटर्स थे उसे वहां पे डिस्कस भी करता था उसे। ओके, एंड नॉट ओनली द उलेमास एंड लर्न्ड पीपल ऑफ इस्लाम वर इनवाइटेड हियर। तो उस हाउस ऑफ वर्शिप में सिर्फ उलेमास ही वहां पे इनवाइटेड नहीं थे, सभी डिफरेंट जो रिलीजन्स के पीपल्स थे उन्हें इनवाइट किया जाता था। और सभी की जो फेथ थी उसे सभी की वहां पे बातों को वहां पे जो उनके कोई भी उनके डाउट्स होते थे, कोई प्रॉब्लम्स होती थी, जो डिस्कशन होती थी वहां पे उन्हें हेल्प किया जाता था। सो बट पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ सच एज हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जोरास्ट्रियन वर आल्सो इनवाइटेड। तो वहां पे सभी रिलीजन्स की जो पीपल्स थे उन्हें इनवाइट किया जाता था। अकबर वाज इंटरेस्टेड इन द व्यूज ऑफ अदर रिलीजन्स। तो काफी इंटरेस्टेड था कि जो अदर रिलीजन्स के जो व्यूज हैं तो उन्हें वहां पे भी हर्ट करता था। अपार्ट फ्रॉम इस्लाम ही एनकरेज द सोशल कस्टम्स ऑफ अदर रिलीजन्स। उसने अदर रिलीजन्स के जो सोशल कस्टम्स थे, जो रिचुअल्स थे, सेरेमनीज थे, उसने उनको भी काफी एनकरेज किया। एंड ऑल्सो वो पार्टिसिपेट भी करता था, लाइक होली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन जो हिंदू फेस्टिवल है उसमें वो पार्टिसिपेट भी करता था इन फेस्टिवल्स में। So this discussion held by Akbar made him realize that the religious scholars who were bigots often emphasized on the ritualistic aspect of the religion that were dogmatic. Such beliefs were the reason for disharmony among the subjects. Okay, तो देखो यहाँ पे क्या था, तो जो इतनी सारी जो डिस्कशंस होती थी जो कि अकबर हेल्ड करता था, उसे वहां से रियलाइज हुआ that the religious scholars who were bigots often emphasis on the ritualistic aspect of the religion. Okay, तो वहां पे जो अदर रिलीजियस स्कॉलर्स थे तो उन्हें वहां पे काफी दिक्कत थी उन्हें, कि हमारा जो किंग है वो किस तरह से कर रहा है, वो कि वो सभी के लिए टॉलरेंट है, काफी लेनियंट है, और काफी हर रिलीजन के वहां पे जो व्यूज हैं, जो पर्सन है, उन्हें वहां पे टॉलरेट भी कर रहा है, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बाकी जो स्कॉलर्स थे उन्हें थोड़ा बुरा लगता था उन्हें, कि ऐसा नहीं होना चाहिए उसे, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो काफी रिचुअलिस्टिक सोच थी उनकी। ओके, तो यहीं से जो बिलीफ थे वर द रीजन फॉर डिसहार्मनी अमंग द सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को अबाउट अकबर रिलीजियस पॉलिसीज, कि अकबर के जो थॉट्स थे रिलीजन के लिए काफी लेनियंट व्यूज थे उसके, और बिल्कुल टॉलरेंट था वो। इवन के जो हिंदू फेस्टिवल्स थे उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता था। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? किसी को डाउट? हाँ, यू हैव एनी डाउट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट्स ऑन पेज नंबर 69। ओके, यस निशाली। निशाली 1329। Yes, sir. हाँ निशाली, आपने रीड करना है
स्टार्टिंग से। Yes, sir. So Akbar learned यस निशाली, निशाली स्पीक लाउडली। ओके निशाली, निशाली ओके आप रहने दो रीडिंग, क्योंकि आपकी साउंड काफी कम आ रही है आपकी। हाँ तो इट्स प्रियांशी एंड दिव्यांश। प्रियांशी एंड दिव्यांश, मैं चाह रहा हूँ कि दिव्यांश रीड करे यहाँ पे। दिव्यांश 1299। दिव्यांश। सर दिव्यांश खाना खा रहा है। तो क्लास अटेंड कौन कर रहा है उसकी जगह पे? हाँ ओके प्रियांशी, प्रियांशी आप ही रीड करो। प्रियांशी 1298। सर आपकी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके इट्स ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ। आपने रीड करना है फ्रॉम पेज नंबर 69। ओके पेज नंबर 69 में आपने स्टार्टिंग से रीड करना है प्रियांशी। So Akbar decided to sign a document which made him the sole interpreter of Muslim law. He advocated the idea of or universal peace. The theory behind this idea was tolerance and not to discriminate discriminating the people of any religion of his theory focused on the universally accepted ethics of truth, honesty, justice and peace. ओके प्रियांशी। ओके तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने आपको बताया कि जो अकबर था काफी लिबरल था, वो सभी रिलीजियंस के लिए वो काफी टॉलरेंट था वो। ओके उसने कभी भी ऐसा शो नहीं किया कि वो अदर रिलीजियंस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इवन के उसने मैंने आपको पहले बताया कि जो हिंदू के जो फेस्टिवल्स है उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। ओके तो यहाँ पे अकबर ने क्या किया, यहाँ पे अकबर ने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइन किया। ओके जिससे कि क्या हुआ, अकबर डिसाइडेड टू साइन अ डॉक्यूमेंट विच मेड हिम द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द मुस्लिम लॉ। जो उसने डॉक्यूमेंट साइन किया उससे क्या बना, वो द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द मुस्लिम लॉ, कि जो मुस्लिम लॉ को यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहा है। सो ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। तो उसने इस आइडिया को यहाँ पे एडवोकेट किया, उसे फॉलो किया कि यूनिवर्सल पीस, कि उसे मेरे एम्पायर में, मेरे किंगडम में एक यूनिवर्सल पीस होना चाहिए। ओके उसके पीछे क्या था, जो थ्योरी क्या थी इस आइडिया के पीछे? द थ्योरी बिहाइंड दिस आइडिया वाज टॉलरेंस एंड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ एनी रिलीजन इन हिज रियाम। कि उसका जो आइडिया था, जो थ्योरी थी, कि मेरे किंगडम में, मेरे एम्पायर में किसी भी पर्सन्स को, पीपल्स को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिलीजन। कि जिस भी रिलीजन को पीपल फॉलो करते हैं, जिस भी रिलीजन के पीपल हैं, तो उनको आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सभी को यहाँ पे यूनिवर्सल पीस रहेगा, सभी को वहां पे बिल्कुल राइट है कि अपने रिलीजन को वो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सो हिज थ्योरी फोकस्ड ऑन द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एथिक्स ऑफ ट्रूथ, होनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। तो इसकी जो थ्योरी है ये, ओके ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुई, द एथिक्स ऑफ ट्रूथ, होनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। ओके यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर, आपने अटेंडेंस ले लिया? हाँ अभी नहीं ली अटेंडेंस। ओके तो उसने अकबर ने कौन सी थ्योरी को यहाँ पे फॉलो किया? उसने फॉलो किया उसने यूनिवर्सल पीस, कि इट मींस कि उसके एम्पायर में
पीपल्स को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो। ओके, तो काफी वो अकबर जो था काफी लिबरल था, उसके व्यूज काफी लीनियट थे और इवन के काफी टॉलरेंस था वो। इसी के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे इसने एक डॉक्यूमेंट भी साइन किया था उसने, जिसको नाम दिया आइडिया ऑफ सुलेहाई कुल और यूनिवर्सल पीस। ओके, कुल और यूनिवर्सल पीस। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ओके, इसके बाद ओके आपकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स लेफ्ट कर गए क्लास, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या सोच के लेफ्ट कर गए सभी वो। हाँ इट्स ओके, जो चले गए हैं